भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 21 दिनों की अमेरिका यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। गुरुवार को इंदौर लौटने पर एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। विधायक रमेश मेंदोला सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता कैलाश विजयवर्गीय की अगवानी के लिए पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से कैलाश विजयवर्गीय सीधे पितृ पर्वत के लिए रवाना हुए। यहां कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की और नरेंद्र मोदी की तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया भर में पीएम मोदी के कारण देश की साख बढ़ी है। उन्होंने अमेरिका में बसे भारतीयों की तरक्की की सराहना की और बताया कि 15 अगस्त का पर्व धूमधाम से मनाया गया। हाँ, वहाँ पर मेरे द्वारा पहले फ्रेंड्स ऑफ एमपीज करके एक संगठन बनाया था, तो उन लोगों का एकदम आग्रह आ गया कि आपको जाना नहीं चाहिए। 15 अगस्त हम लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। फिर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम था वहाँ। फिर एचएसएस का बहुत बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ पर परेड निकलती है, तो हर प्रदेश की एक झांकी निकलती है। जैसे उसमें उत्तर प्रदेश का भी बुलडोजर और बाबा का फोटो था, उत्तर प्रदेश वालों ने वो निकाला। तो ऐसे सेलिब्रेशन इस बार अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, वो मैंने देखा। क्योंकि मैं पहले भी एक बार 94 में गया हूँ वहाँ कार्यक्रम में। उसकी अपेक्षा इस बार कम से कम 25 गुना ज़्यादा उत्साह था। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। अमेरिका में अगर 500 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो लोग कहते हैं बहुत बड़ी भीड़ थी। 10,000 लोग थे जो परेड निकली। और अभी जो उनकी तैयारी चल रही 2 लाख लोगों की 21 तारीख को न्यूयॉर्क, वो बहुत बड़ी परेड निकलने वाली है। उसमें 2 लाख लोग इकट्ठे होंगे, मतलब आसपास के लोग भी आएंगे वहाँ पर। तो कुल मिलाकर स्वतंत्रता के इस अमृत महोत्सव का असर देश में तो था ही, पर विदेशों में भी बहुत था और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ मनाया। मैं तो 7 दिन के लिए गया था, पर मुझे 21 दिन रुकना पड़ा सिर्फ 15 अगस्त के कारण। फिर मैंने पार्टी से इजाज़त ली, तो पार्टी ने कहा अच्छी बात है, वहाँ पर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो कम से कम 7 आयोजनों में गया मैं 4 दिन के अंदर। और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, मतलब छोटा से छोटा 500 का था और बड़ा से बड़ा 10,000 का। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं। देखिए, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपनी माटी, अपने दोस्त, अपने यार, अपने पत्रकार, उसकी बात ही अलग होती है भाई। ऐसा है, पर ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि वहाँ पर भी मेरे को भारत दिखा। मैं एक माहेश्वरी समाज के, हमारे यहाँ मुछाल परिवार है, तो वो माहेश्वरी समाज के वहाँ अध्यक्ष हैं। तो वो अभी तीज का एक बड़ा त्यौहार होता है, तो सब ट्रेडिशनल वेशभूषा में थे। आपने मेरा ट्विटर में देखा होगा आपने। सब लोग, मतलब ऐसा लगा कि जैसे अपन राजस्थान में बैठे हुए हैं। इतना अच्छा 100% लोग, कोई कुर्ते पजामे में, साफे बांधे हुए सब लोग। वो तो वहाँ पर मैंने भारत देखा। जो न्यू जर्सी में जो कार्यक्रम हुआ अभी 14 तारीख को, जो परेड हुई, एकदम भारत देखा। आप देखना सोशल मीडिया में लोग, महिलाएँ साड़ी पहनकर है और बहुत ही उत्साह के साथ भारत माता की जय, जिंदाबाद, ये वो, बहुत ही, मतलब ऐसा नहीं कह सकता मैं कि वहाँ पर लोगों का प्यार नहीं मिला, पर अपना मोहल्ला, अपना शहर, वो अपना ही होता है। दुनिया में उससे अच्छा कुछ नहीं होता। आप कहीं पर भी घूम के आ जाओ। जनप्रतिनिधित्व बढ़ रहा है भाई साहब, लेकिन वहाँ का अमेरिकन, क्योंकि भारतीय लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो नहीं, भारतीय लोग वहाँ पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे हैं, खूब काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पर मुझसे वहाँ का मेयर मिलने आया है, वो जोशी है, न्यू जर्सी का। वही मैंने पोस्ट किया था सोशल मीडिया में। वो जोशी है एक, जिसने मेरा, उसने कॉन्सुलेट में स्वागत किया। वो सीनेटर है, वो भी इंडियन है। वहाँ की उपराष्ट्रपति इंडियन, तमिलनाडु की है। मतलब लंदन के अंदर आप देखिए, वहाँ का राष्ट्रपति भारतीय हो सकता है। ये वहाँ पे ये बहुत भारतीयों ने जिस प्रकार, भारत में तो ठीक है, विदेशों में भी धूम मचाई है, उससे हम सबका मतलब ये कह सकते हैं कि स्वाभिमान बढ़ता है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्यों नहीं देंगे। बहुत बड़ी जवाबदारी। सत्यनारायण जी जटिया सबसे पुराने, मैं तो जब पार्षद का चुनाव लड़ा था पहली बार 83 में, तो सांसद थे उज्जैन के, और साइकिल से वो 5 वार्ड के इंचार्ज थे और 5 वार्ड जीते थे। और 5 वार्ड में साइकिल से घूमे थे। मेरी भतीजी की लड़ी साइकिल दी थी उनको। वो 5 वार्ड में सुबह से निकल जाते थे, साइकिल में घूमते थे।
मैंने तो इस प्रकार उनको काम करते हुए देखा है और जमीन से जुड़े हुए कार्य करता है, पार्टी ने उनको सम्मान दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा संसदीय बोर्ड में परिवर्तन पर इसे पार्टी की सामान्य प्रक्रिया बताया और कहा कि इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 2023 में भाजपा शिवराज जी के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी। विजयवर्गीय ने ये भी साफ किया कि अभी वे ही बंगाल के प्रभारी हैं। वहीं उन्होंने बिहार घटनाक्रम को लेकर नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया। इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में बढ़ा है। पिछले दिनों मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार दुनिया के अंदर तनाव है, युद्ध की परिस्थितियां बनती जा रही है पड़ोसी देशों के पीछे, अभी चाइना और ताइवान का चल रहा था, उन्होंने कहा विश्व में एक शांति कमेटी बनाना चाहिए जिसमें यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हो, पोप हो और नरेंद्र मोदी जी। मतलब नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व आज सारी दुनिया स्वीकार करने को तैयार है। अमेरिका और यूक्रेन, रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा कि अगर मोदी जी चाहें तो युद्ध विराम हो सकता है। तो जो भारत का नेतृत्व भी और जिस तरीके से भारतीयों का सम्मान विदेशों में पड़ा है, उसको लेकर लोगों में बहुत उत्साह भी है और देश के लिए कुछ करने की इच्छा भी। क्योंकि मैं तो 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल पुराने लोगों से मिला। आकाश जी जब पिट्सबर्ग में पढ़ते थे तो पिट्सबर्ग भी गया था मैं, तो जो लोकल गार्जियन थे वो वहाँ 40 साल से रहते। वो कहते हैं जितना अभी मोदी जी के पीरियड में भारतीयों का सम्मान हमारा बढ़ा है उतना पहले कभी भी नहीं बढ़ा था। तो एक भारत के साथ तो सारी दुनिया में बढ़ी। देखिए, देश के सबसे बड़े नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर संगठन के अच्छे नेता हैं नड्डा जी। सारे देश में उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाता है, पर राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को भी सम्मान मिलता है और इसलिए यहाँ पर शिवराज जी के नेतृत्व में ही चुनाव होंगे और उनके साथ फिर पूरी टीम होती है, हम सब लोग लगते हैं। तो अभी तो नेतृत्व शिवराज जी का ही हो। बंगाल का प्रभारी हूँ मैं, पता नहीं यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये बताया कि मेरे को मुक्त कर दिया। मैं मुक्त नहीं हुआ, मैं अभी पश्चिम बंगाल का प्रभारी हूँ। जैसे मुरलीधर राव यहाँ पर प्रभारी थे और शिव प्रकाश जी और अजय जी यहाँ पर संगठन का काम देखने के लिए आए, वैसे ही संगठन का काम देखने के लिए पहले वहाँ मेरे साथ शिव प्रकाश जी थे। शिव प्रकाश जी की जगह सुनील बंसल जी आ गए। बाकी पूरी टीम वैसी की वैसी है। मैं प्रभारी हूँ, सह प्रभारी अमित है, सह प्रभारी मेनन साहब है, सब। तो जो व्यवस्था है बंगाल की वो बदली नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 2023 में कांग्रेस द्वारा सरकार बनाए जाने के दावे पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वे 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं। सत्ता में वापसी के सपने बुनने से समय कट जाता है। काफी लंबे समय से थे शिवराज जी। अब इस प्रकार के परिवर्तन तो पार्टी में चलते रहते हैं। इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, इसको ये देखना चाहिए कि नए लोगों को भी मौका मिल रहा है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस नए आए, उसमें भूपेंद्र यादव जी नए आए, तो नए लोगों को मौका मिल रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको राजनीतिक चश्मे से बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। सर, आप विदेश में थे, यहाँ बिहार में खेल हो गए। हाँ, लालू यादव फिर बढ़ के भैया बन गए। वहाँ पर एक ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे लगता है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। वो भी कोई विषय होना चाहिए विश्लेषण के लिए। तो आप लोग इस प्रकार की कसीदे गढ़ते रहते हैं, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सतत प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही चुनाव समाप्त होता है किसी भी राज्य का या किसी भी देश का, तो दूसरे दिन से अगले चुनाव की तैयारी चालू कर देती। क्योंकि अगली चुनाव की तैयारी का मतलब ये है कि जो हमने जनता से वादे किए हैं, जो हमने घोषणा पत्र दिया है, उसके अनुसार हमको 5 साल काम करना है। तो जैसे ही चुनाव परिणाम समाप्त हुए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा, तो सबसे पहले वो एजेंडा देखता है, तो अगले चुनाव की तैयारी का ही हिस्सा होता है। इसलिए अभी कोई इसी विषय में बैठक होगी ऐसा नहीं है। ये भी हमारी बैठकें इस प्रकार की होती रहती है और निश्चित रूप से जब विचार होगा तो आने वाले विधानसभा चुनाव के ऊपर भी होगा, लोकसभा चुनाव के ऊपर भी होगा। ऐसा है कि
मेरा ख्याल है +75 है ना वो। इस प्रकार के सपने बुनते रहना चाहिए, उससे क्या होता है टाइम पास हो जाता है। उन्होंने कहा कि रेवड़ी कल्चर से गरीब व्यक्ति को लाभ, लेकिन इसका वोट की राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था खराब है, उस परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है।